हेलो स्टूडेंट, ये 30 सेकंड का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्षेत्रण की जांच कीजिए कि f such that n tends to n और fx जो दिया हुआ f of x इक्वल x स्क्वायर से परिभाषित ये फलन दिया हुआ है, जहां पर x बिलोंग कर रहा है n से, n धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें हमें प्रक्षेत्रण की जांच करना है, एकेकी है या नहीं है, अंतरछेदी या आच्छादक में से भी जांच करना है। तो यहाँ पर दो कंडीशन जांच करनी है। तो सबसे पहले एकेकी के लिए जांच कर रहे हैं। तो एकेकी प्रक्षेत्रण जांचने के लिए शर्त होती है, यदि f of x1 इक्वल f of x2 है, तब होना क्या चाहिए, x1 इक्वल x2 ये होना चाहिए, जबकि x बिलोंग्स टू n ये दिया ही है। तो ये शर्त होती है एकेकी के लिए। तो ये एकेकी देखिए कैसे डिफाइन करेंगे एकेकी। सबसे पहले f of x1 यहां लिखेंगे, f of x1 इक्वल f of x2। f of x1 की वैल्यू हो जाएगी f of x स्क्वायर, तो f of x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल ये भी x2 स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो यहां पर आ जाएगा, वर्गमूल लेने पर x1 इक्वल प्लस माइनस x2, प्लस माइनस आएगा, प्लस और माइनस, जबकि पता है x बिलोंग्स टू n, और जब x बिलोंग्स टू n है, उसने बताया n धन पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर अपन लोग धन पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना, क्योंकि x बिलोंग्स टू n है। अतः x1 इक्वल x2 ये कंडीशन निकल रही है, इसलिए ये फलन एकेकी होगा, एकेकी फलन है, यानी एकेकी प्रक्षेत्रण है कह सकते हैं। दूसरा है आच्छादक या अंतरछेदी। तो आच्छादक जांच कर रहे हैं। आच्छादक के लिए शर्त होती है, सबसे पहले जो f of x लिखा है उसको लिखेंगे, नोट करेंगे, x स्क्वायर, f of x को कहते हैं y, y इक्वल x स्क्वायर हो गया। यहां से यदि हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो x इक्वल आएगा x इक्वल प्लस माइनस रूट y। यहाँ पर x इक्वल प्लस माइनस रूट y आएगा। इसके बाद यदि हम, उसने बोला है x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ लिखेंगे y बिलोंग्स टू n। यहाँ पर हमें y का नंबर नेचुरल नंबर से लेना है, जो धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक संख्याएं लेनी है। जब धनात्मक संख्याएं लेंगे, अब यहाँ पर ये क्लियर करना है क्या x बिलोंग्स टू n होगा कि नहीं। यदि x बिलोंग्स टू n निकलेगा तो ये आच्छादक होगा, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो क्लियर करना है, यदि हम n नेचुरल नंबर धन पूर्णांक संख्या रख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर वर्गमूल पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, दोनों स्थितियां बन रही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, रूट लिया है, प्लस और माइनस में होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्लस में भी निकलेगी और माइनस में भी निकलेगी, यानी कि x डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए आच्छादक प्रक्षेत्रण नहीं है। और जब आच्छादक नहीं है तो इसे कहेंगे अंतरछेदी प्रक्षेत्रण है। एकेकी है और अंतरछेदी है, लेकिन आच्छादक नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में मैथ में ये क्वेश्चन आना ही है।